मार्क्सन फार्मा हम शो के शुरुआत में भी आपको हमने बताया था कि कंपनी की यूके की यूनिट को एक मार्केट ऑथोराइजेशन मिला था और खबर ये आ रही थी मार्क्सन फार्मा को लेकर कि कंपनी का एक प्रोडक्ट है सेट्रिजिन डिहाइड्रोक्लोराइड। इसके 1 mg ओरल सॉल्यूशंस को यूके में मंजूरी मिल गई है और मार्केट ऑथोराइजेशन की मंजूरी मिली है। इस खबर से मार्क्सन फार्मा में आज तेजी तो दिखी रही है। एक बार कुणाल जी आप अपनी राय दे दीजिए मार्क्सन फार्मा पर। मार्क्सन फार्मा हम देखेंगे तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा करेक्शन देखा था लोअर लेवल से। अभी हमने एक जो माइनर पुल बैक देखा है और स्टॉक का जो सपोर्ट है डाउन साइड पे वो है 180 181 के आसपास, ये होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। और जो इमीडिएट हर्डल है वो है 200 201 के आसपास। तो ये प्रॉब्ली 20 पॉइंट की रेंज है जिसमें स्टॉक फंसा हुआ है। विद इन दिस रेंज मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का रहेगा। डिप्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 185 180 के जोन के आसपास आता है तो एक आप रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाता है, वहां से आप बाय करके चल सकते हो। 175 का स्टॉप लॉस लगा के 200 तक के टारगेट्स अपर एंड में मार्क्सन में रख सकते हो। मार्क्सन्स को लेकर ये व्यू करीब 2% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं। लेकिन हाल के अगर हम लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्रोत से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। फिजिक्स वाला के शेयर में करीब 8% के आसपास की गिरावट आज हमने इंट्राडे में देखी। बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स यानी कि गुरु जो कि पिछले हफ्ते बुधवार को लिस्ट हुई थी और उसके बाद क्या ताबड़तोड़ तेजी बनी करीब मतलब आईपीओ प्राइस से 93-94% के आसपास की, इसमें प्रॉफिट टेकिंग आने की शुरुआत हो गई है। और आप देखिए कल भी ये शेयर गिरा और आज भी 7% के आसपास की गिरावट पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ग्रो में जो गिरावट की वजह वो क्या है, देखिए कल इसके ना नतीजे भी आएंगे। तो एक तो रीजन है थोड़े से कॉशियस हैं इन्वेस्टर, लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन वाले भी चिंता थी। बाकी कुछ और रीजंस लेके हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, मिताली जैन। मिताली बताइए क्यों टूट रहा है ग्रो का शेयर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। करीबन 94% का रिटर्न दिया है उसने अपने इन्वेस्टर्स को लिस्ट होने के बाद, लेकिन 2 दिन में हमने देखा करीबन 17% के लुढ़का हुआ नज़र आया है। कल भी इस स्टॉक में करीबन 10% का लोअर सर्किट लग गया था। क्या है वजह जानते हैं। ऑक्शन मार्केट में एक असामान्य तरीके का उछाल आ गया था। दरअसल 18 नवंबर को लगभग 30.8 लाख शेयर्स जो थे वो ऑक्शन सेगमेंट में चले गए, क्योंकि भारी संख्या में देखा गया कि ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिए थे और वो जो है वहाँ पे समय पर डिलीवरी नहीं दे पाए। T+1 सेटलमेंट सिस्टम में बड़े पैमाने पर डिलीवरी फेल होने की खबर के कारण काफ़ी हलचल मच गई थी और असली झटका जो है वो बैकएंड में लगता हुआ नजर आया, जहाँ हज़ारों शॉर्ट सेलर्स डिलीवरी के लिए शेयर्स जुटा ही नहीं पाए। T+1 सिस्टम में आज बेचो तो कल डिलीवरी देनी होती है और जो लोग स्पीड को